नमस्कार, मैं आपके साथ अजरानी सब्बासी रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की। माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं महेंद्र सचिन टोडा भारतीय किसान यूनियन क्रांति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक पोस्ट किया था प्रदेशवासियों के लिए, होली से संबंधित वो पोस्ट थी। तो उस पर हमारे ही गांव टोडा कल्याणपुर का एक लड़का है कुणाल गिरी, उसने उस पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो अब शुरू में हमें लगा कि शायद गलती से कर दिया होगा, तो हमने कुछ लोगों के माध्यम से उसे बताने की कोशिश करी कि भाई ये तुमने गलती करी है। तो वो उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने फिर पुलिस का रास्ता इख्तियार किया, प्रशासन का रास्ता इख्तियार किया। हमने अपनी गुहार प्रशासन में लगाई जाकर प्रशासन ने उससे बातचीत करी तो पता लगा कि वो विकास सैनी जी का कोई संगठन है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति है, उसका वो कार्यकर्ता है। तो अब क्योंकि हम लोग भी किसानों की बात करते हैं और वो विकास सैनी जी भी किसानों की बात करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारा कोई द्वेष, कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इस लड़के को पता नहीं कहाँ क्या दिक्कत परेशानी हुई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते ये हमारी कौन सी बात से आहत है, कौन सी बात से परेशान है। तो इसने ये बहुत ही गलत। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लोगों को अगर पूछना है तो आप एसडीएम के यहाँ जाइए, वहाँ हमारी शिकायत करिए। आप डीएम के यहाँ जाइए, आप कहीं भी जाइए, प्रशासनिक अधिकारी के पास आप जाइए, हम वहाँ पर आपको आकर अपने पूरे पेपर दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप किसी व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी फेसबुक के माध्यम से अगर आप हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे से मांगोगे तो एक तो हमारा जो संगठन है ना, भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक है, राजनीति के लिए है। और कुणाल गिरी एक अच्छा, और अब तक तो मुझे तो लगता नहीं कि वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सके, पर वो शायद एक ही गांव का, वो भी जो दूसरा लड़का है, काफ़ी उम्र भी है उनकी, सचिन गिरी। तो आपस की अगर कहीं कोई बात, वैसे कोई मनमुटाव भी नहीं, उसने कोई पोस्ट उस पर, वो तो नेता है और उसकी उम्र भी ज़्यादा, कुणाल तो बच्चा है, उसे बच्चा समझेगा। ये चीज़ें तो नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। उसने शायद वो पोस्ट उसमें से डिलीट भी कर दी, मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा। मेरे से बात हुई उसकी, मैं कहा भाई तू इसे डिलीट कर दे, इस तरह की बात ना होनी चाहिए। पर एक नेता होने के नाते सचिन गिरी एक नेता है, भाजपा में हर पार्टियों में भी हो रहा। तो नेताओं के तो पुतले तक फूंकना कार्यकर्ता या गांव के लोग, गांव के भी और वो भी, तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की बात नहीं है। वो कहा कि मूर्जा अपनी उम्र का लिहाज करते, वो बड़ा है और वो कुणाल उसके सामने बच्चा है, उसे माफ़ी कर देना चाहिए। क्या इतनी बड़ी बात नहीं है, इसका इशू नहीं बनाना चाहिए मेरी तरफ से तो ये। और जो इसने पोस्ट करी थी वो, उसमें इसके साथ कोई और भी शामिल है, क्योंकि वो पोस्ट जब हमने देखी व्हाट्सएप पर तो वो वाली पोस्ट फॉरवर्ड हो रखी थी, यानी कि इसके पास किसी ने भेजी, उसको एडिट करके और फिर इसने वो आगे उस ग्रुप में डाल दी। यानी कि इसके साथ कुछ और लोग और भी हैं जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। तो मैं विकास सैनी जी के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ये उनके संगठन से जुड़ा हुआ लड़का है, इस पर उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हमें दोबारा से पूरी मजबूती के साथ हमें इसके खिलाफ़ कार्रवाई करवानी पड़ेगी। और इससे संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हम कराएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी भी इस लड़के के पास टाइम है, हम विकास जी का भी सम्मान करते हैं क्योंकि उनके संगठन से जुड़ा हुआ है, वो भी किसानों की आवाज़ उठाते हैं, हम भी किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए हम सब लोग एक ही हैं। तो जब हम सब लोग एक हैं तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे के ऊपर कोई गलत टिप्पणी इस तरह करें। कोई हमारा कोई साझा बांटा तो बट नहीं रहा, ना हमारी कोई ज़मीन बट रही, ना हमारा कोई प्लॉट बट रहा। तो हम केवल किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उसमें भी अगर किसी को कोई समस्या है तो वो फिर किस बात का किसान कार्यकर्ता है, भाई किस बात का वो संगठन का कार्य करता है। तो इस बात का संज्ञान विकास जी को भी लेना चाहिए। मैं विकास जी से भी आग्रह करूंगा कि इस बात का संज्ञान ले, उस पर कोई कार्रवाई तो मुद्दे हैं, किसानों के उत्पीड़न हो रहा, ये बिजली विभाग इस तरह से उत्पीड़न कर रहा, लड़ाई वो लड़नी चाहिए। ये कौन सी लड़ाई की तरफ जा रहे, क्या किसान का भला करेंगे, क्या किसान संगठन ये लोग चला। ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और बिल्कुल मीडिया को सच्चाई, उसका काम है सच्चाई को उजागर करना, और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, और बिल्कुल पूरी तरह से पत्रकारों का सम्मान करती है और उनके साथ है। और अगर कहीं इस तरह की छोटी मोटी बात ये तो, और
अगर कहीं भी उत्पीड़न किसी का हो रहा, वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक वहाँ खड़ी अपने पूरे कार्यकर्ताओं और भारतीय समर्थक। किसान यूनियन क्रांति से, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल हम कई जगह देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भाई आदेश सैनी जी हैं, वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई विकास सैनी जी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो भारतीय किसान यूनियन क्रांति का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 0009 है। और जो भारतीय किसान यूनियन क्रांति आदेश जी वाले भाई साहब की है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 0013 है। तो ये सभी कार्यकर्ता उत्तराखंड के स्पष्ट रूप से समझ लें कि दोनों संगठन बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका कोई आपस में केवल मुद्दों के आधार पर तो विचार एक हो सकता है, लेकिन भाई अगर हम बात करें कि कार्यकारिणी के हिसाब से दोनों संगठन बिल्कुल अलग, ये दोनों संगठन कहीं मेल नहीं खाते। लेकिन हाँ, मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे संगठन मेल भी खाते हैं। किसानों के साथ, किसानों का काम कराने के लिए इकट्ठे होकर काम भी करेंगे, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात उत्तराखंड के लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये दोनों संगठन। मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आप भी बहुत जिम्मेदार, देखो सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी अपनी रख सकता है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, वो लड़का अगर आज भी माफ़ी मांगता हो तो हम उसको आज भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और विकास सैनी जी से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो भी इस मामले को ज़रा